वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट ऑफ 4 में कौन से सब्जेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो एडमिशन के टाइम पे और कौन से नहीं कर सकते। और अगर आप ऐड करते हो किसी ऐसे सब्जेक्ट को जिसको ऐड नहीं करना था तो आपको कितने % डिडक्शन का सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन से सब्जेक्ट आप नहीं ऐड कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी जो भी समस्या हो आप वहां पे मैसेज कर देना, मैं आपका मैसेज वहां पे सीन करके और उस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आइए अब बात करते हैं आगे की। तो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा एकलव्य स्नातक 1, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे जाके आपको जितने भी हमारे अपडेट्स होते हैं वो मिलते रहेंगे आगे के लिए भी, ठीक है। जब आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद तक भी हम आपके साथ ही रहने वाले हैं, ठीक है। आपको पढ़ाने का काम भी हमारा ही है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सॉरी ज्वाइन कर लें। तो अब अगर हम बात करें कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हो, देखो सबसे पहले डीयू जो है ना 2 लिस्ट देता है यहाँ पे अपनी गाइडलाइंस के अंदर। एक लिस्ट ए है और दूसरी लिस्ट बी है। लिस्ट ए का मतलब है जो ऐसे लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं जो आप ऐड कर सकते हो अपनी बेस्ट 4 को कैलकुलेट करते टाइम। तो इसके अंदर देखो आप देख सकते हो एसमीज, ठीक है, गुजराती, मैथिली, ओडिया, तमिल, अरेबिक, ठीक है। और जितनी भी यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं ज्यादातर के पास जो होती है वो इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव होती है, ठीक है, पंजाबी होती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हिंदी भी मिल जाएगी, हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव, गुजराती, और जितनी मतलब कुछ यहाँ पे जर्मन वगैरह भी है, इटालियन भी है, ठीक है, पर्शियन भी है, स्पेनिश भी है। और ये सारी जो है जो लैंग्वेजेस हैं आप ऐड कर सकते हो। और अगर हम बात करें अब आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, यही मेन जड़ है जो आपकी समस्या आ रही है बार बार। देखो अकाउंटेंसी आप ऐड कर सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी ऐड कर सकते हो, बायोलॉजी और आपकी बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी ये ऐड कर सकते हो, बिजनेस मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज या फिर और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और आपकी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, लॉजिक एंड फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि सर इसमें फिजिकल एजुकेशन तो है ही नहीं, इसमें तो म्यूजिक है ही नहीं, आपके पास होगा ये सब्जेक्ट जरूर। तो मैं आपको बता दूं वो आपने अपने स्कूल में मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होगा। डीयू उसको एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं मानता। डीयू की इस लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट का नाम अगर नहीं है तो आप ये समझ लो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, हो सकता है बहुत बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो कह रहे हैं सर फिजिकल एजुकेशन तो हमारा मेन है, हम क्या करें। अगर इस लिस्ट में फिजिकल एजुकेशन का नाम नहीं है तो इसका मतलब है ये एकेडमिक सब्जेक्ट आपका इसमें नहीं माना जाता डीयू के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या होता है आगे मैं आपको और भी कुछ गाइडलाइंस हैं इस साल की जो आपको बताता हूं। देखो ऑल एकेडमिक सब्जेक्ट्स में बी ट्रीटेड एज इलेक्टिव। जितने भी आपके एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको इलेक्टिव कहा जाता है या उनको हम एकेडमिक सब्जेक्ट भी कहते हैं। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे बहुत बच्चे कह रहे थे कि क्या हिंदी इलेक्टिव हमारी लैंग्वेज है वो भी हमारा इलेक्टिव के तौर पे काम करेगा। तो मैं इसका रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेने दे सकता। यहाँ पे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट की लिस्ट बी है जहाँ पे सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, यहाँ कहीं आपको हिंदी इलेक्टिव दिख रही है? कहीं भी हिंदी इलेक्टिव नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे आप एक लैंग्वेज और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट को अपना ऐड करते हो बेस्ट 4 में, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो लिस्ट है इसमें हिंदी इलेक्टिव कहीं भी नहीं है, ना इसमें इंग्लिश इलेक्टिव है। लैंग्वेज आप एक ऐड करोगे चाहे तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि ये डीयू बताता है, ठीक है, मैं अपने से नहीं कह रहा आपको क्योंकि आप लिस्ट आपके सामने है, आप भी देख सकते हो। अब अगर हम बात करें, ठीक है, कि आपको जो है मतलब जितने भी आपके एकेडमिक हैं जो सब्जेक्ट उनको हम इलेक्टिव कहेंगे, ठीक है। और अगर मैं आगे आपको बताऊं, द यूनिवर्सिटी में डिफाइन एनी अदर रेलेवेंट सब्जेक्ट्स एज एकेडमिक और इलेक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। अगर कुछ ऐसा कोई कोर्स है उसके लिए हो सकता है, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन कह रहे हो, म्यूजिक कह रहे हो, और भी आपके हो सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट हो ऐसे, कोई कॉलेज अगर चाहे, ठीक है, तो वो उसको एज ए एकेडमिक ले सकता है। पर कंप्लीट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप इसको नहीं कह सकते। ऐसा प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि आप जो ये लिस्ट है सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स को आप एकेडमिक सब्जेक्ट्स कह सकते हो। इसमें फिजिकल एजुकेशन नहीं है, इसमें म्यूजिक भी नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है यूनिवर्सिटी किसी और कोर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए किसी मतलब कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स को कह सकती है कि ये एकेडमिक है सब्जेक्ट है या इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें
merit is calculated through program specific combinations of marks obtained in the qualifying examination in the best four। आपकी जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं इसके अंदर आपकी बेस्ट फोर ली जाती है, ठीक है। आपकी मेरिट को कैलकुलेट करने के लिए आपके जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनमें से जो बेस्ट फोर हैं आपके, ठीक है, मैं एडिशनल की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे आपके मेन सब्जेक्ट में से जो बेस्ट फोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यानी कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं, कॉमर्स से मतलब जो पढ़ के आए हैं, और मैथमेटिकल साइंसेस वाले हैं, म्यूजिक वाले हैं, सोशल साइंसेस वाले हैं, ठीक है, अप्लाइड सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो इनके लिए जो है बेस्ट ऑफ फोर देखी जाती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोग्राम स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 सब्जेक्ट्स फॉर एडमिशन टू प्रोग्राम्स अंडर द फैकल्टीज ऑफ साइंसेज एंड अप्लाइड साइंसेज, और यहीं पे जब आप बीएससी वगैरह में एडमिशन लेने जाते हो, साइंस वगैरह में जाते हो, तो वहां आपकी बेस्ट 3 सब्जेक्ट की जो है मेरिट कैलकुलेट होती है। और अगर आप अपने बीए वगैरह में कहीं जा रहे हो, ठीक है, बीए करने जा रहे हो, बीकॉम वगैरह में जा रहे हो, तो वहां पे कौन सी देखी जाती है आपकी बेस्ट ऑफ फोर की। तो इस हिसाब से मैंने आपको जो जो मेन बातें थी यहाँ पे बता दी हैं कि अगर आप कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो जो कि इस लिस्ट में नहीं है तो आपको 2.5% आपकी कुर्बानी देनी पड़ेगी परसेंटेज के अंदर से। लेकिन कुछ कोर्सेज में हो सकता है ना भी डिडक्ट हो, जैसा कि डीयू ने क्लियरली लिखा है कि मे डिफाइन एनी अदर रिलेवेंट, यानी कि हो सकता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट को ले लें जहां पे आपके डिडक्शन ना हो, कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता भी है, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में। आप नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं जितने भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स, आपकी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, ठीक है, और जितने भी कोर्स आप बीए के लिए आगे जाते हो, बीकॉम वगैरह में जाते हो, मैं सभी के लिए एलिजिबिलिटी आपको बताने वाला हूं कि अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स में जाते हो और अगर ना वहां पे अगर आप अपना एडिशनल लगाते हो तो कितने परसेंट आपके कटेंगे, बीए प्रोग्राम में अगर आप जाते हो तो स्ट्रीम चेंज के वहां पे कितने परसेंटेज आपके कटेंगे। तो ये सारी अपकमिंग वीडियोस हैं, इसके लिए आप जुड़े रहना हमारे चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट से, और इसको सब्सक्राइब कर देना। नोटिफिकेशन बेल आपको दिख रही होगी, इसको प्रेस करके आप ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आए। और कमेंट करके बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आप कमेंट में बस उसको लिख दो और आपकी वीडियो बन जाएगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।